नमस्कार, इंद्रधनुष्याच्या भागात आपलं हार्दिक स्वागत। आज आपल्या भेटीला राजस्थान प्रांतातील जयपूर जवळच्या लापोडिया गावचे लक्ष्मणसिंह लापोडिया येत आहेत। हे पद्मश्री आहेत। भारत विकास संगमचे राजस्थान प्रांताचे ते प्रमुख आहेत। त्यांनी आपल्या भागामध्ये पाण्याच्या विषयाचं जे काम केलं आहे त्याची दखल घेऊन भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर केला आहे। पाण्याची समस्या ही केवळ एका प्रांताची, केवळ एका देशाची नाही, तर ती आज जगाची समस्या झालेली आहे। या समस्येवरती उपाय नेमका काय आणि प्रत्येकाने आपलं योगदान कसं दिलं पाहिजे यासंबंधी थेट आपण चर्चा करून समजून घेणार आहोत लक्ष्मणसिंह लापोडिया यांच्याशी। जी नमस्ते जी। आप सबको नमस्कार। सर, मैंने जो कहा कि आपने जो पानी के बारे में आपके गांव में लापोडिया में जो किया है, कौन से उपक्रम आपने वहाँ किए? जी, उपक्रम बताने से पहले 40 वर्ष पहले की छोटी स्टोरी है। अच्छा। एक तालाब था, टूट गया और कुओं में पानी नहीं था, यानी कि पीने का पानी भी 70 फुट नीचे उतर के कुओं में व्यक्ति मतलब मनुष्य और फिर एक एक मटकी ऊपर भेजा करते थे। अरे बाप रे। ये समस्या थी हमारे गांव राजस्थान में लापोडिया की। जयपुर ज़िले का गांव है वो। अच्छा। और जयपुर ज़िला सबसे फॉरवर्ड माना जाता है, पर फॉरवर्ड तो पानी से होता है ना। बातों से फॉरवर्ड थोड़ी होता है। सही। या राजधानी बनाने से फॉरवर्ड थोड़ी होता है। संसाधन अच्छे हो तो वो फॉरवर्ड माना जाता है। तो तब मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। अच्छा। और हम लापोडिया पास करके, यानी 5वीं पास करके, लापोडिया में 5वीं पास ही था स्कूल। उसके बाद हम जयपुर आ गए थे और जयपुर पढ़ने के लिए, क्योंकि लापोडिया में 5वीं के बाद नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। तो जब हम 10वीं में पढ़ रहे थे सन 1973 में, तो पानी ख़त्म हो गया था गांव का। अच्छा। खेती ख़त्म हो गई, संस्कृति ख़त्म हो गई, लोग आपस में लड़ने लगे और एक दूसरों को पीटने लगे। तो ये सब मैंने गर्मी की छुट्टी में गया तो ये देखा तो मुझे ज़रा बुरा लगा और मैं फिर इस काम में लग गया। और बुज़ुर्गों को कहा वो तालाब टूटा हुआ है, इसको ठीक करें, तो कि मज़दूरी कौन देगा। तो एकदम धक्का लगा कि ये सब मज़दूर हैं क्या गाँव के? भाई इस देश में मजदूर ही रहते हैं क्या? जो गांव में मजदूर रहते हैं तो देश में मजदूर हो गए हैं। तो हमने उन यही कहा आप मजदूर हैं गांव के, मजदूरी बगैर तो कैसे काम चलेगा। बड़ा बुरा लगा। नहीं, हम देश के इस गांव के मालिक हैं। जो गांव में रहता है वो गांव का मालिक होता है और मालिक भाव होना चाहिए और इस तालाब को तैयार करेंगे। सुन के लगा अच्छा, सब लोग चले गए उठ के। हम 2-3 मीटिंग ऐसे की तो कोई काम पे नहीं गया, हम खुद ही निकले। अच्छा। हाँ, और फिर कहा कि नहीं हम खुद ठीक करेंगे। मेरे एक दोस्त था राम अवतार कुमावत, तो वो हम दोनों निकले। और फिर लोगों ने पूछा आज कहाँ जा रहे हो तालाब ठीक करने? फिर 2 लोगों से क्या होगा? नहीं 2 नहीं, हम 3 हैं। तो अगले ने कहा 3 कौन सा है? मैंने कहा एक तू भी तो है। भाई और किसको ढूंढेंगे, तू ही तो है। हाँ। तो बोला कि मैं भी आया। अच्छा। ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा यही सवाल रहा। और हम रोज़ जाते 8-10 दिन तक, तो 10-20 लोग आने लगे और बाकी आना बंद हो गया। यूँ देखने लगे, हाँ अच्छा है काम, अच्छा है। अरे अच्छा है तो तुमने क्या किया, अच्छा है तो तुम भी अच्छा करो ना। तो फिर हमने 20 लोगों की एक मीटिंग की, वहीं काम करते थे, वहीं मीटिंग करते थे। ये कहा कि गांव को इकट्ठा करना पड़ेगा और ये उनको बताना पड़ेगा कि प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी है काम करने की। यहाँ के तालाब ठीक करो, हमारे पशु मर रहे हैं, आदमी मर सकते हैं, हमारे जो रिश्तेदार आते हैं वो क्या देखेंगे। सही है। ये इसी गांव में पानी नहीं है तो वो कोई सब कुंवारे रह जाएंगे, कोई बहू ही नहीं देगा। सही है। तो और इस गांव में कोई मजदूर नहीं है, सब मालिक है। कोई ये नहीं कहेगा मजदूरी कौन देगा, मजदूरी भगवान देता है। तो कहा हाँ हम सब जाएंगे। फिर हम सब लोग जाते रहे और तालाब ठीक कर लिया। पानी आया, कुओं में पानी उतरा तो हौसले बुलंद हो गए। अरे वाह। उसके बाद फिर उस तालाब को बड़ा बनाया। अच्छा। और एक परिवार की मिट्टी को चयन कर दिया।
इतना मिट्टी खोद करके ये परिवार इस पाल पे लाएगा, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे मार्किंग कर दी गई। अच्छा। और सब लोग फिर आकर के अपने अपने परिवार कभी भी दिन में, रात में, शाम को, सुबह काम करें, क्योंकि पैसा तो देना ही नहीं था, हाजिरी होनी नहीं है। हाजिरी तो वो है वो मिट्टी पूरी उठ जाए बस, बराबर। और वो नहीं उठे तो उसको और माँ मिलेगा, क्यों नहीं काम किया, तुम्हारे इस गाँव का काम है। तो सब लोगों ने काम किया, तो वो तालाब को 3 मीटर ऊंचा किया। अरे वाह। और 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई। अच्छा। इसी योजना के तहत कोई पैसा नहीं देना, गांव के लोग गांव में काम करो। वाह। और ज़रूरी नहीं है आज करो, कल करो, परसों करो, आपके समय के में करो। हाँ हाँ। तो वो अपना पूरा काम करते थे। जब उनको समय मिले, जब मिट्टी खोद के चले जाएं, अपना खेती करो, नौकरी करो। कितने लोगों ने काम किया उसमें? 2000 लोगों ने। 2000 लोगों ने काम किया। वाह। 2000 लोगों ने काम किया, तो काम पूरा हो जाता है 2000 लोगों का। इसलिए कभी भी हम हारते नहीं हैं। हम ये भी कहा कि 140 करोड़ लोग हो गए अभी। सही है। तो 140 करोड़ लोग काम करेंगे देश के लिए, तो क्यों नहीं होगा जी? सही है। कुछ तो करें कम से कम। तो आपके गांव में जो काम हो गया उससे कितना पानी आ गया, वाटर लेवल कितनी बढ़ी? अभी हम लोग ऐसे करते करते 40 साल हो गए, और ये लोग संगठन बनते गए। फिर हम 80 लोग थे, हम संस्था की। अच्छा। संस्था बनाई ग्राम विकास नवयुग मंडल लापोड़िया। अच्छा। उसके 80 सदस्य बने, हम उम्र के। और उनको कहा 80 गाँवों को कवर करो। अरे वाह। ऐसे ही काम हो, हाथ से पावड़ा ले, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई विद्वान नहीं, सारे विद्वान, सब पावड़ा हाथ में लो। बच्चा छोटा बड़ा जितना कर सके कोई सब करो, बुढ़ा भी जाए, बच्चे भी जाएं, सब काम करें। अच्छा। तो वो काम हुआ, और फिर हम 40 गांव कवर कर पाए, और 80 नहीं कर पाए, और 40 गांव में ये सब संगठन बने। और उस वक्त काम था स्कूल चलाना। अच्छा। तो स्कूल ना तो है वो प्राइवेट, ना वो सरकारी। अच्छा। वो गांव का स्कूल हो। गांव का स्कूल। गांव में जितने पढ़े लिखे हैं वो शाम को बैठ करके सबको पढ़ाओ, जो आए। अरे वाह। हाँ। भाई स्कूल के बच्चे भी शाम को आते हैं, वो भी बैठो। इधर स्कूल के बच्चे बैठ गए, इधर वो जो पशु चराते हैं वो बैठ गए, गांव के बुजुर्ग बैठ गए, वो भी पढ़े। वाह। सबको पढ़ाए, वो गांव का स्कूल हो गया। और उसकी कोई सैलरी नहीं होती है पढ़ाने वालों की, और न कोई पढ़ने वालों को पैसा देना पड़े, न उनसे पैसा लेना पड़े, तो गांव का स्कूल हो गया ना। वाह। तो हमने ये स्कूलें चलाई साहब। जितने गांव में काम करें उसमें स्कूल चले, गांव का स्कूल। और सब तालाब ठीक हो, नए तालाब बनाए जाएं, पेड़ खूब हो, और वहाँ संगठन बनाए जाएं अपने अपने गांव के नाम से। वाह। हमारे नाम से नहीं। सही है। उनके गांव से। उनके गांव से, और अपने अपने गांव का ध्यान रखो। वाह। क्योंकि ये देश का गांव है। इससे कितना फर्क पड़ा वो गांव में? क्या हो? सब लोग फिर हम 1 साल नहीं 6 महीने में एक मीटिंग सबकी करते। अच्छा। और सबका कार्यक्रम तय हो जाता। भाई वहाँ 5 दिन श्रमदान होना है। 5 दिन में एक तालाब बनाते थे हर गाँव में। अरे वाह। 2-2, 3-3 हज़ार लोग सब काम करते थे, और उसको काम की मार्किंग हो जाती, वो काम करते अपने आप। और फिर जो बाहर निमंत्रण दिए जाते हैं, जितने भी गांव हमारे से जुड़े हुए हैं, वो लोग, कोई बैलगाड़ी में 20 आदमी आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई ट्रैक्टर से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, और वो काम करेगा। और वो काम करके शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। अच्छा। कोई गाना गाएगा, कोई नाटक पेश करेगा, कोई क्या करेगा, और दिन में मीटिंग करेंगे। श्रमदान करेंगे सुबह 6 बजे से 11 बजे। फिर धूप आ जाती है, फिर नहाए धोएंगे, खाना आना खाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर मीटिंग करेंगे। ये श्रमदान क्यों, क्या, ये सब चीज़ें, कौन मेहनत करेगा, मेहनत की आदत होनी चाहिए। बच्चे हमको देख करके सीखेंगे। देश बनाना है, गांव बनाना है, पहले तुम्हारा घर बनाना है। वाह। अगर कोई आदमी काम नहीं करता तो सबसे कमज़ोर देश तो बाद में होता है, पहले उसका घर कमज़ोर हो जाता है। एकदम बराबर है, सीधी बात है। तो घर को बनाओ, खेत को बनाओ, घर सुंदर बनाओ, घर को ऐसा बनाओ जैसे मंदिर हो। वाह, है ना। और उस पर काम करो, कोई निठल्ला नहीं रहेगा।
तो ऐसा हमने काम शुरू किया। फिर 40 गांव हुए, फिर बहुत सारे लोग हो गए, फिर बहुत सारे स्टेट के लोग आते हैं वहाँ पर, तो फिर इसको काम करते हैं। तो पहले 40 गांव में पानी की लेवल कितनी बड़ी? आज 40 गांव में नहीं, 100 कुछ गांव में काम हो रहा है, और 58 गांव तो कंप्लीट ही कर दिए। अच्छा। जो गोचर कंप्लीट, चाहे 1100 बीघा हो चाहे 11,000 बीघा हो। अच्छा। पूरे खेत कंप्लीट, वाह। पूरे तालाब कंप्लीट, सब कंप्लीट कर दिया। इसमें देव सागर, फूल सागर, अन्न सागर जैसे तालाब बनाए। अच्छा। अन्न सागर से खेती करो, सिंचाई करो, फूल सागर, देव सागर से पानी रखो, जो ग्राउंड वाटर बना रहे हैं, तो हमेशा साल भर पानी मिलेगा। हम पानी सरकार से नहीं मांगने वाले हैं, पानी सरकार के पास है ही नहीं। सही है, सरकार दे नहीं सकती। धरती के पास पानी है, इंद्र के पास पानी है, और लोगों के पास पानी है, सरकार के पास पानी नहीं। तो राजस्थान में पानी की सिक्योरिटी, पानी कैसा संभालते हैं लोग पानी और पीने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद बारिश के दिनों में, अच्छा, जिस गांव में काम हुआ है, आप सभी कुओं में हाथ से पानी पी सकते हैं। क्या बात है। हाँ, ऊपर पानी भरा रहता है, आधा फीट खाली, 1 फीट खाली, 2 फीट खाली। वाह। जो 70 फीट नीचे था, हाँ, वो ऊपर रहता है, छलका पानी रहता है खूब। वाह। और फिर अभी मतलब जब फसलें हो जाती है, अभी कंप्लीट हो गई, फसलें कट गई, सबके घर में अनाज आ गया और सब पानी काम ले चुके हैं। अभी कोई कुआ 10 फीट खाली है, कोई 15 फीट खाली है, कोई 40 फीट खाली है, और अगर आज कोई कुआ निकालते हैं पानी का तो वापस वही स्तर आ जाता है। वाह। तो खूब अच्छा पानी है, अच्छी खेती होती है। फिर फसलों को बरसात आधारित खेती करते हैं, मूंग बोया जाता है। अच्छा। वो खेती बरसात से होती है, 2 महीने में पक जाता है, 2 महीने में बारिश आती रहती है। और फिर मूंग कट के तुरंत, मूंग कटता है सितंबर में, सितंबर में बुआई करके उस मॉइस्चर नीचे रहता है, उस मॉइस्चर में चना बो देते हैं। अच्छा। चना इतना बड़ा बड़ा आता है, क्योंकि गोचर में नमी है, ज़मीन में नमी है, कुओं में पानी है, वाटर लेवल ऊपर है, तो चना तगड़ा होता है, और वो करोड़ों में होता है हर गांव में। अच्छा। हर गांव में चना, वो मूंग करोड़ों में होता है। सरसों बोई जाती है, अनाज इतना ही बोते हैं जो गेहूँ के जितना आदमी खा सके, सही है, मोल नहीं लेना पड़े। और हम चना बेचो, मूंग बेचो, और ज़्यादा गेहूँ की ज़रूरत है तो खरीद लो। पंजाब में खूब होता है। बराबर है। आप क्यों बोते हो फालतू ही? और चना खूब महंगा जाता है, और सरसों खूब महंगी होती है। पर जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ चना नहीं होता। तो हाँ, हमारा इलाका अच्छा है अच्छा चने के लिए। आप दूसरी फसलें बोओगे तो ख़राब हो जाएगी, और अगर पंजाब में चना बोया जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा बारिश है वहाँ पे, ज़्यादा बारिश है। सही चना में तो आप ज़्यादा एक बारिश चाहिए, नहीं तो ज़्यादा बारिश होगा तो उसके फल ही नहीं लगेंगे। ये आपने जो बोला कि पानी की समस्या खाली राजस्थान की नहीं है, पूरे देश की है और पूरे विश्व की है। पूरे विश्व में जो पानी की समस्या है वो हल करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, हर गांव का अलग अलग प्लान करे सरकार, या गांव की पंचायतें, या गांव के लोग। पंचायत नहीं करे तो गांव के लोग करें, क्योंकि लोग निवास करते हैं वहाँ पर, वहाँ उनके मकान हैं, वहाँ उनका परिवार रहता है, वहाँ उनकी सारी इनकम वहीं है, हवा उनकी है, शांति उनकी है। अगर अशांति होगी तो उनकी होगी, खेत खराब होंगे तो उनके होंगे, उत्पादन नहीं होगा तो उनका होगा, और उत्पादन होगा तो भी उनका होगा। ये उनको समझ में आ जानी चाहिए, और जब ये समझ में आ जाएगी तो स्वतः लोग काम करेंगे। तो हमारी जो विचारधारा है, हर आदमी अपने खेत से, अपने घर से शुरुआत करें, गांव से शुरुआत करें। और जैसे अभी 7,000 गांव है देश में, भारत में, तो 7,000 गांव काम शुरू करें, और सरकार भी गांव के आधार पर योजना बनाए। तो ये फालतू योजना होती है जो कि साहब वाटर शेड चलाओ, वाटर शेड चलाओ। अरे भाई, पूरा गांव का वाटर शेड करो पहले तो, है कि नहीं? सही है। अब यूँ वाटर शेड कर दिया, इधर रह गया, उधर रह गया, वो भी तो गांव अपना ही है कि नहीं? तो गांव-गांव की योजना करो, और सरकार भी और समाज भी ये सोचे हमको स्वयं को काम करना है, और सरकारी योजना आए उसमें काम को आगे बढ़ना चाहिए, वरना काम तो लगातार चलना ही है।
तब देश बनेगा। और पूरे संसार में अगर काम करना है तो ये जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की, मनुष्य की होनी है कि मैं देश के लिए वो काम करूँगा जो हमारी सांस अच्छी चले, हमको खाने को अच्छा मिले, वो सब खाने को सांस अच्छी चलेगी तो पानी होगा तभी सांस चलेगी, क्योंकि पेड़ लगेंगे वो पानी से लगेंगे, पेट भरेंगे पानी से फसलें होगी, नमी होगी वातावरण में तब हवाएं ठीक चलेगी, ठीक वातावरण होगा। तो स्वयं काम करें, स्वयं गांव काम करें, स्वयं सरकारें भी यही सोचें कि आप गांव काम करें, इसमें क्या मदद कर सकते हैं, गांव का प्लान क्या है, उसमें हमारी इतनी मदद हो और लोगों की कितनी मदद हो, जुड़ के काम हो। क्योंकि पूर्ण रूप से अगर सरकार काम करेगी, हम पूरा काम करेंगे कोई यूँ कहता है तो ये बात गलत है। क्योंकि सरकार या तो पैसे छापे बिगर मतलबी तब कर सकती है, वरना टैक्स बढ़ेगा। सही है, टैक्स बढ़ेगा तो कर्मचारी बढ़ाओ, तो कर्मचारी बढ़ाओ तो पैसा लगेगा बहुत सारा, तो आधा पैसा से ज़्यादा तो कर्मचारी ले गए। वो कर्मचारी क्या करते हैं, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ, लेकिन कोई काम ज़मीन पर तो करते नहीं हैं। तो ज़मीन पे काम गांव के लोग करें, कर्मचारी कम हो, सरकार कम हो, और सरकार जितनी हैं उतनी हकीकत काम करें और गांव के लोगों को साथ लेकर के काम करें। अभी एक वातावरण आ गया, कोई कुछ नहीं करेगा, सरकार करेगी, तो गांव वालों को भावना में ये आ गया। सही है भाई, ये तालाब टूट रहा है तो वो तालाब टूट रहा है, सरकार ठीक करे, वो आ रहे हैं, आ क्या रहे हैं, वो गांव को पानी नहीं मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, संसार में स्वयं को समझें और स्वयं के गांव को समझें, अपने ज़मीन को समझें और पानी को समझें और खान पान को समझें, वातावरण को समझें, ऑक्सीजन को समझें, जीवों को समझें, और फिर लोग वहाँ के वहीं काम करें। भले ही अधिकारी है तो भी 5 दिन आकर के अपने गांव में काम करें, अपने देश के लिए काम करें, अपने गांव के लिए काम करें, अपनी धरती के लिए काम करें, जगत के लिए काम करें। नाम भी रखते हैं ना, सही है, जगत सिंह। अरे भाई, जगत सिंह तो है, पर जगत के लिए काम कर रहे हैं क्या? सही है हाँ, तो जगत सिंह नाम रख दिया। हमारे मराठी में एक कहावत है, नाव सोनू भाई। हाँ, नाम है सोनू भाई, लेकिन हाथ में जो है ना कथले का वाला है, तो बिल्कुल ये बात है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो धरती पे जन्म लेता है वो माता पिता भी अपने बच्चों को समझाएं कि भाई धरती पे जन्म लेना, धरती का काम करना है। क्योंकि धरती पे वो बच्चा जन्म ले तो इतना ही तो लिया है ना, अब वो इतना बड़ा होता है तो उसमें खान पान से ही तो बड़ा होगा, और वो खान पान धरती से आएगा, तो उसको धरती के लिए काम करना है, ये उसका धर्म बन जाए, बस काम सफल। धन्यवाद, आपने समय दिया, मनपूर्वक आभार। आपल्याला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करा, फॉरवर्ड करा व सबस्क्राईब करा।